हेलो साथियों। आज यूपी बीएड 2025 का एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी भाषा के दूसरे क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें रहने वाले हैं 50 क्वेश्चन। और ये 50 क्वेश्चन 30 मिनट प्रयास करेंगे 30 मिनट में समाप्त हो जाए, नहीं तो 30 मिनट से थोड़ा बहुत ज़्यादा। जैसे कि पिछला जो वीडियो था वो काफ़ी लंबा यानी 50 मिनट के आसपास हो गया था, तो इस बार प्रयास करेंगे उससे कम रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सभी लगभग प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल लाभदायक होंगे। तो आप बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आज का रहने वाला है क्या कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं। ऑप्शन नंबर बालकृष्ण भट्ट हैं, कि प्रताप नारायण मिश्र हैं, कि निराला हैं, पंत हैं। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं, एक पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, तो उसके संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। आपको क्या करना है, जो हिंदी के पत्रिकाएं निकली हैं, जो हिंदी की, चाहे वो सरस्वती पत्रिका हो, हंस पत्रिका हो, जो पत्रिका है हिंदी की पत्रिका, उसको आपको पढ़ना चाहिए। जो पत्रिकाएं निकली हैं हिंदी की, उसको आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो इस पर एक वीडियो आपको पूरा हिंदी पत्रिका पर देखने को मिलेगा। तो आपके कमेंट ही ये डिसाइड करेंगे कि आगे कौन सा टॉपिक आने वाला है। तो चलिए अगला जो है कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की एक और रचना है, कि कई रचनाएं लिखे हैं, उसमें से एक 100 अजान और एक सुजान है। क्या भैया? एक 100 अजान, एक बड़ा अच्छा है 100 अजान, और एक सुजान। 100 अजान और एक सुजान, 100 अजान और एक सुजान, ये रचना है। इसके अलावा उनकी दमयंती कथा, एक दमयंती कथा है इनकी, या दमयंती विवाह, दमयंती विवाह है, दमयंती स्वयंवर, आई थिंक दमयंती विवाह की जगह दमयंती स्वयंवर। और इनकी रचना है एक बाल विवाह है। और ये क्या है? ये उपन्यास, ये 100 अजान एक सुजान उपन्यास। उपन्यास में एक और रहस्य कथा आती है, एक इनकी एक रहस्य कथा है उपन्यास में। और उपन्यास में एक नूतन ब्रह्मचारी भी इन्हीं का उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी यानी नया ब्रह्मचारी बना हुआ है, ऐसे कहानियाँ। बाल विवाह, स्वयंवर और चंद्रसेन, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो उसके अलावा और बात करनी है तो आप कर सकते हो प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी एक उसमें आई थिंक 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा बात। इनका एक बात क्या है? एक निबंध है। उसके अलावा इनकी एक रचना है जो भारत दुर्दशा। क्या भैया? भारत दुर्दशा एक रचना है। और दूध का दूध पानी का पानी, ये भी रचना है। और हठी हमीर, ये भी पूछा जाता है, हठी हमीर किसकी रचना है, ये भी आता है, तो आप इसको याद रखना, हठी हमीर। और एक प्रेम पुष्पांजलि, ये भी याद रखना, प्रेम पुष्पांजलि। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक। ये चंद्रकांता आपने सीरियल जरूर देखा होगा, तो उसके जो लिखे हैं, कौन लिखा है उसको? देवकी नंदन खत्री लिखे हैं, शरद चंद्र लिखे हैं, गोपाल राम गहमरी लिखे हैं, कौशिक लिखे हैं। तो देवकी नंदन खत्री, जो कि ऐसे रहस्यात्मक या अद्भुत नाटक उपन्यास के लेखक यानी उसके सृजनकर्ता माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं। इन्होंने चंद्रकांता लिखा है और चंद्रकांता नीति लिखी है।
और एक लिखा है, याद नहीं आ रहा है, एक और इन्होंने लिखा है अच्छी चीज़, देवकीनंदन खत्री ने, आप कमेंट करना क्या है वो, एक और बुक इनकी अच्छी है। उसके बाद कामायनी, नंबर 53 नंबर पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन आज का। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ये महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक है, चंपू है? तो आपको कामायनी क्या है? ये महाकाव्य है। किसकी रचना है ये? जयशंकर प्रसाद की। किसकी रचना है ये? जयशंकर प्रसाद की। और इसमें जो निराला और पंत, पिछली वीडियो में हमने इनकी चर्चा की, इनकी रचनाएं क्या है। तो इसमें क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचना। जयशंकर प्रसाद के और भी निबंध, उसको भी चर्चा हमने किया था, तितली, इरावती, कंकाल, जयद्रथ वध, उसके अलावा कामायनी है ही है, ध्रुवश्रावणी नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक है ना। और चलते हैं अगला क्वेश्चन। भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। भाववाचक कौन से संज्ञा है? लड़कपन, लड़कापन है, लड़काईपन है। तो बड़ा आसान है, कौन सा इसमें? लड़कापन। इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, लड़कापन। सच्चरित्रता, ये क्या है? सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? एक तो इसमें जो लगा है सत, क्या आगे लगा है? सत, और फिर क्या निकल के आता है? चरित्र, और फिर क्या है? ता। ये क्या है जो पीछे लगता है, उसको क्या बोलते हैं? बताओ भाई, क्या बोलते हैं? मन में पढ़ते रहो, अपने याद करते रहो क्या बोलते हैं। और ये जो आगे लगता है उसको क्या बोलते हैं? और जो आगे लगता है उसको क्या बोला जाता है? उपसर्ग। एक मिनट भाई साहब, ये लैपटॉप डिस्चार्ज। इसमें आपको साउंड भी आती होगी अच्छी खासी, तो उसको अवॉइड करिए और पढ़िए। चलिए अभी थोड़ी देर में बंद करते हैं, फिर थोड़ा सा हो जाए चार्ज। तो आगे इसमें पता ना, उपसर्ग और प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में। तो ये भी पूछ सकता है किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगने वाले को क्या कहते हैं, या किसी मूल शब्द के अंत में लगने वाले को क्या कहा जाता है? उसको प्रत्यय और उपसर्ग कहा जाता है। तो आगे चलते हैं सर्वनाम के भेद में। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं वो आपको क्या करना है? कमेंट, आपको क्या बताना है? कमेंट करके बताना है सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं। तो सर्वनाम पर भी एक सेपरेट वीडियो, या मैंने जो वो संज्ञा, जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो आए, बिल्कुल आप कमेंट करिए, मिल जाएगा। अगले महीने अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वह बहुत धीरे चलता है। क्रिया विशेषण बताइए। वह है, बहुत है, धीरे है, चलता है। तो चलता कैसे है? धीरे। ये क्या हुआ? विशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताए क्या कहलाता है? ये क्या है? वह चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। धीरे कैसे? धीरे, बहुत ही धीरे। कितना? बहुत ही धीरे चलता है। तो ये इसका क्या हुआ? क्रिया विशेषण। उसका साथ छोड़ दीजिए। इस वाक्य में संबंध अव्यय है। इस वाक्य में संबंध अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 58 का। उसका साथ छोड़ दीजिए, कौन सा होगा इसमें? बताइए। उसका है कि उसका साथ? ये जो है संबंध बोधक, ये जो साथ है ये क्या है? एक संबंध बोधक है। साथ क्या है? एक संबंध बोधक अव्यय है। अव्यय क्या होते हैं? जिनका व्यय ना हो। न अव्ययम नित्यव्ययम, ना, जिसका व्यय ना हो अव्यय है। सत्य और अहिंसा का डैश डैश क्या है? यहाँ पर डैश डैश है, संबंध है। भीषण है, विकट है, घनिष्ठ, यानी कि सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। अब अगला नंबर कौन सा आ गया भैया? 60 में कौन स्वर नहीं है? स्वर पता है ना, आ से लेकर आहा तक जो होते हैं वो स्वर होते हैं। तो बहुत ईजी है।
इसमें जो बा है वो स्वर नहीं है। बाकी आ, उ, ए, इसकी अगर इसका उच्चारण स्थान बताएं तो क्या होगा? कंठ। इसका क्या होगा? ओष्ठ। अब आपको क्या बताना है? जो हार्ड है। इजी जी तुमने बता दिया। ए का बताना है। ए किससे मिलकर बना है? अच्छा हम बता देते हैं, चलो। ए किससे मिलकर बना है? आ और ई से मिलकर ए बनता है। तब आ का उच्चारण स्थान जो होता है वो बताना है, ई का उच्चारण स्थान क्या है ये बताना है, और फिर इन दोनों का उच्चारण स्थान मिला के ए का उच्चारण स्थान निकल के आएगा, तो वो आपको बताना है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है? रा, ला, ता और डा। इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला जो है यह घोष नहीं है। जो पहला, तीसरा और पांचवा होता है ये क्या है? अघोष होते हैं, और दूसरा और चौथा जो होता है ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक, आगे आएगा और भी इसके डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अगर आप कहेंगे डिटेल चलते रहेंगे, मतलब इतना तो हो गया ना, ये होता है, ये तो आपको पता चल गया, घोष और सघोष। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। विराम चिन्ह अगर गलत हुआ ये क्या है? 1 और 1 3 5, यानी कि जैसे का हुआ, का, खा, गा हुआ और अंग, ये क्या है? घोष नहीं है। घोष नहीं है तो क्या है? अघोष। और ये घा और खा ये क्या है? घोष। घा, खा, यानी कि कंपन हो रहा है आपके गले में उसको पढ़ते टाइम। घोष कहो या सघोष कहो, दोनों एक ही चीज़ है। तो विराम का अर्थ क्या है? ठहरना। बिल्कुल इजी है। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहरना होता है। विराम का क्या अर्थ होता है भैया? ठहरना। चलिए आगे चलते हैं। सदाचार क्या है? सदाचार क्या है भैया? सदाचार। सदाचार क्या है? इसमें क्या बताना है? उपसर्ग। संधि विच्छेद कर लो। सत, धन, आचार मूल शब्द है, चार कोई मूल शब्द होता नहीं है, तो इसलिए आचार, उसके बाद लगा है सत उपसर्ग, है ना। क्योंकि चार अगर आप करने जाओ, मान लो आप सोच रहे हो सदा कर दें और चार कर देंगे, इस चार का मतलब वो चार, गिनती चार, एग्जैक्ट क्या कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। सदा मतलब इसका तो अर्थ है हमेशा, लेकिन इस चार का जो अर्थ है ना वो नहीं है। चार मतलब हमेशा चार, ये कोई शब्द नहीं बना, कोई अर्थ नहीं दे रहा है ना एग्जैक्ट सही मीनिंग। अभिशाप शब्द में उपसर्ग बहुत ईजी है। मूल शब्द शाप है, उपसर्ग लगा है अभी। सजावट शब्द में प्रत्यय आवट ना, सज या सज धन आवट क्या होता है? सजावट। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? जो इजलास ये भी अरबी है, किस्मत अरबी है, कातिल अरबी है, कमीना अरबी नहीं है, और जो गलत है वही सही है। यानी आपसे नंबर डी जो है वह एक अरबी शब्द नहीं है। सीता विद्यालय से घर जाती, सीता विद्यालय से घर जाती है। सीता विद्यालय से घर जाती है, कहाँ से? अलग हो रही है ना, विद्यालय से अब कहाँ जा रही? घर। यहाँ विद्यालय था, अब यहाँ से जा रही अपने घर पहुँच गई है, तो अलग हो रही। तो अलग होने के अर्थ में पिछले लेक्चर में बताया था, अलग होने के अर्थ में क्या होता है? अपादान। पिछले मतलब अलग होने के लिए क्या होता है? अपादान। कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है ने, और कर्म को संबंध में कई आता है, का, की, के, का, की, के, उसके अलावा रा, री, रे, नानी ने आता है। अब चाकू, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या? चाकू। कौन सा? ये चाकू जो पूछा जाता है ना, बहुत ही पूछा जाता है, पूछो ना इसको। चाकू, चाकू का बहुवचन चकुये होगा, चाकू होगा, चाकू का चाकू, चाकू चाकू कुछ होगा नहीं। 39 तल्लीन। अब एक
इसमें अगर क्या बनेगा, ये तल्लीन का तत् धन लीन, तत् धन लीन क्या बन जाएगा भैया, तत् धन लीन। अब कैसे होता है, अगर कहीं भी आपको ता के बाद ना, यानी ता के बाद आपको ला दिखता है, ता के बाद ला दिखता है, इस ता का ला हो जाता है, तल धन लीन हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तल्लीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तल्लीन। ठीक, ये रूल है, ये नियम है कि अगर ता के बाद ला आता है तो ता के स्थान पर ला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, डी। मनोहरा, मनोहर पीछे बताए हैं, बताइए इसका क्या करना है आपको, सन्निविच्छेद करना है। अगर आपने पढ़ा होगा पीछे तो सन्निविच्छेद करनी है और संधि नाम बताना है, कमेंट करना है आपको, इसका सन्निविच्छेद करना है और संधि का नाम भी बताना है। निम्नलिखित में से यड़ संधि, यड़ संधि भी मैंने पिछले बताया था। यड़ में क्या होता है, अगर ई है, आपको पहचानना कैसे है, यड़ संधि पहचानेंगे कैसे। मान लो कहीं आपको या दिखता है, वा दिखता है, रा दिखता है और ला दिखता है, ये सब देखेंगे। अगर इस आपको दिखता है कहीं कहीं तो आप मान लो वहाँ पर यड़ संधि की संभावना है। जैसे कि अगर इसमें देखे कहीं या दिख रहा है, वा नहीं दिख रहा है तो ये नहीं है। फिर यहाँ पर कहीं दिख रहा है, इसमें से चारों नहीं दिख रहा तो ये भी नहीं है। यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ये क्या हो गया, सही हो गया। ये है पहचानने का तरीका। अगर इसका विच्छेद करें तो यदि धन आपी, यदि धन आपी, यदि में यद है, हलन कर दो, ई बाहर निकल आएगी, और इधर आ है और फिर पी है। अब इस ई के स्थान पर क्या हो जाता है, या हो जाता है, हलंत वाला या। तो ये द्या, ये द्या, ये जो जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, ये वाला द्या ना। और फिर ये आम, ये आके इसमें मिल जाएगा, आके इसमें मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, यद्यपि। क्या हो जाएगा ये, यद्यपि। क्या हो जाएगा भैया, यद्यपि हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में नवोढ़ा, नवोढ़ा, नवोढ़ा में सन्निविच्छेद ओ। एक और बताए थे पिछले में जो गुण संधि के बारे में ना, गुण संधि, गुण संधि के बारे में क्या बताया था, गुण संधि के बारे में भैया याद है किसी को, याद कर लो, नहीं याद है क्या, कैसे पहचाने गुण संधि। जहाँ आपको आ दिखे, ए दिखे और ओ दिखे, वहाँ पर मान के चलिए क्या होगा, गुण संधि। कुछ को छोड़कर, जैसे मनोहर, मनोहर में छोड़ के दो और बाकी गुण संधि के उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, गुण संधि। गुण संधि इसको तोड़ोगे कैसे, तो नव धन ऊढ़ा, नोढ़ा। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है कि पवन ना, पवन का सन्निविच्छेद, पवन क्या है, पवन। पवन का अगर सन्निविच्छेद करने जाओगे तो क्या बनेगा पवन का, पो धन अन, पो धन अन। यहाँ जो पा है, पा में क्या मिला है, ओ मिला है, इस ओ के स्थान पर क्या हो जाता है, अब हो जाता है ना, और आगे अन है और यहाँ पे पा है, सब मिला लो। ये हलंत है, ये इसमें जुड़ जाएगा तो पूरा पा हो जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा तो पूरा वा हो जाएगा, और फिर मिलके पवन बन जाएगा। क्या हो गया, पोधन अन इज इक्वल टू पवन। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है, तपोगुण रामायण अतएव, तपोगुण रामायण अतएव सज्जन। स्वर संधि पता है, स्वर संधि में तपोगुण वही तपः धनगुणा इति तपोगुण, जैसे मनोहरः, जैसे रजोगुणः, वैसे तपः गुण इति तपोगुण। अतएव, अतएव भी नहीं है। सज्जन सतधंजन, सतधन जन सज्जन। तो रामायण में क्या है, रामधन आयण, क्या बन जाएगा, रामधन
रामधन आयर। दीर्घ संधि हो जाएगा, आ मिलके बड़ा हो जाएगा, रामायण बन जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है यह सही है। यथारुच में समास है, यथारुच जैसी रुच, यानी कि यथा के साथ व्यवहार समास। आपको पता है द्वंद्व कहाँ होता है, चार्थी द्वंद्व, जहाँ चा का योग आता है, चा का अर्थ निकलता है, वहाँ पर द्वंद्व होता है। अन्य पद प्रधान जहाँ होता है उसको तत्पुरुष कहते हैं। जहाँ पर कर्ता का लोप होता है, कर्ता यानी कारक चिन्हों का लोप होता है, वहाँ पर तत्पुरुष होता है। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, एक फेमस उदाहरण है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं कि चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा पीछे भी आ चुका है, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो चौराहा में जहाँ पर यहाँ पर 4 की संख्या का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर द्विगु होगा। बाकी द्वंद्व, बहुब्रीहि और तत्पुरुष आप जानते हैं। सबका अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल एक एक उदाहरण दीजिए, आपका भी रिवीजन होगा। इससे अगर आप इसका उदाहरण देंगे तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। त्रिलोचन, 3 लोचन, वही दिगु या त्रिलोचन उनको भी कहते हैं। त्रिलोचन क्या बहुब्रीहि, त्रिलोचन में क्या लगाओगे भैया, त्रिलोचन शिव जी को भी कहते हैं ना। त्रिलोचन किसको कहते हैं, शिव जी को कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो द्विगुना होगा क्या हो जाएगा, ये बहुब्रीहि होगा, क्योंकि त्रिलोचन 3 है, लोचन जिसके 3 है, नेत्र जिसके, वो कौन है, शिव, इसलिए पर बहुब्रीहि होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। सकर्मक कौन सी है, पीना। तो इसमें आप चलो आप बताना, इसको कमेंट करके बताएंगे। भी डाउटफुल है तो क्या ही बताएं। दौड़ना, मुस्कुराना, रोटना, पीना। चलो आगे देखते हैं। 79, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो इसमें क्या है, सामान्य, सामान्य भूत है। नग का अनेकार्थी शब्द है, नग का अनेकार्थी शब्द होता है। नग मतलब क्या होता है पता है, पहाड़। नग क्या होता है, पहाड़। नग मतलब पहाड़ भी होता है, पर्वत होता है, सूर्य भी होता है, पर्वत होता है, और सर्प भी कहते हैं नग को, लेकिन हाथी नहीं कहते हैं। हाथी गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। रसाल, रसाल पता है, आम। रसाल को क्या कहते हैं, आम ना। रसाल क्या होता है, आम। कहाँ गया, रसाल क्या होता है, आम। तो रसाल में क्या हो जाएगा, आम। रसाल क्या हो जाएगा, आम। रसाल का अर्थ आग, पक्षी, ये क्या है, आग, पक्षी, ये वो। वैसे रसाल मतलब आम ही होता है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन आग दिया है, आग तो होगा नहीं, आग तो होगा नहीं। ये आग की जगह हमको लगता है ना टाइपिंग मिस्टेक से ये आम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आम। तो आम ही होता है रसाल। गौरव, गौरव का लाघव, और इसमें गरिमा, लघिमा, गुरुता, लघुता। श्री गणेश, श्री गणेश मतलब शुरू करना किसी चीज़ को, इसका जो विलोम शब्द होगा इतिश्री यानी समाप्त करना। अथश्री, अथ मतलब इसका भी होता है प्रारंभ करना किसी चीज़ को, इसका भी अर्थ क्या होता है, प्रारंभ करना किसी चीज़ को। निंदा, निंदा का विलोम, किसी की निंदा कर रहे हो तो लोग किसी की स्तुति करते हैं। और मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, केसरी ना। मृगेंद्र क्या कहा जाता है, मृग, इंद्र। मृगों में जो इंद्र है उसको कहते हैं मृगेंद्र, यानी शेर को मृगेंद्र कहा जाता है। पहले मृगा जो शब्द यूज होता था ना, ये जितने भी जानवर होते थे जंगल में, उन सभी के लिए मृग या मृगया शब्द यूज किया जाता है। लेकिन अब यह रूढ़ हो चुका है एक चीज़ के लिए, हिरण के लिए ना, संकुचित अर्थ में प्रयोग किया जाता है सिर्फ हिरण के लिए। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, किसी तुरंग पता है किसको कहते हैं, किसको कहते हैं तुरंग, पता है, नहीं पता, पता करो। अश्व। भुजक बताना है, भुजक किसको कहते हैं, और कुरग क्या है। बगीचा, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बगीचा क्या, बगीचा। यहाँ जो बगीचा, बगीचा पर्यायवाची शब्द किसका है, बगीचा,
आजकल तो बगीचे में आम लगे हैं, आम के पेड़, और बौर भी आ गई आम के पेड़ों में। तो निर्जन मतलब बंजर, जहाँ कुछ ना हो उसको कहते हैं बंजर। व्यंजन एक व्यंजन स्पर्श व्यंजन होता है, एक व्यंजन होता है खाने वाला, खाना बोल दो, भोजन बोल दो। किंकर क्या होता है पता है? भृत्य। क्या होता है? भृत्य। और क्या होता है? नौकर। भृत्य होता है, नौकर होता है, सेवक होता है। इस प्रकार से जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? किंकर कहा जाता है। आराम, उनको क्या कहा जाता है? आराम। आराम क्या कहा जाता है? बगीचा। आराम का पर्यायवाची क्या है? और कुछ अच्छी पर्यायवाची देख लो आम की। आम जो बगीचा है इसकी पर्यायवाची, इसको क्या कहा जाता है? और बगीचे को हरियाली, हरिताग्र क्या कहा जाता है? हरिताग्र कहा जाता है, हरिताग्र कहा जाता है। और हरितवन कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? हरितवन कहा जाता है। उसके अलावा गुलिस्तान कहा जाता है, पारिजात वन कहा जाता है। और आप करार बोल सकते हो, करार बोल सकते हो, करार, या फिर भैया हरिताग्र, हरितवन। और आराम का जो पर्यायवाची होता है करार, चंगापन, करार और चंगापन, चैन और विश्राम। क्या होता है? विश्राम, सुकून, राहत, राहत, सुकून, ये सब क्या होते हैं? बगीचा के पर्यायवाची में आते हैं, क्योंकि बगीचा जहाँ पर आराम किया जाता है वही है, सब उसका पर्यायवाची बन जाता है। फिर अगला चलते हैं। जल का पर्यायवाची नहीं है, जल का पर्यायवाची नहीं है। अम्भ बिल्कुल, आब बिल्कुल, भव, और ये वह नहीं होना चाहिए, पै होगा वैसे, इसलिए यहाँ पर भव जो है, नहीं तो दो ऑप्शन गलत हो जाता है। भव जो है ये पर्यायवाची नहीं होगा इसका। कान काटना, किसी कान काट लेना मतलब कनकटा। हाँ, कनकटा, जिसका कान कटा उसको क्या कहते हैं? कनकटा। देखे हो ना? मूर्ख होना, विनम्र होना, बिल्कुल नहीं, कान काट लो विनम्र कैसे? यानी चतुर होना, अपना काम निकाल लेना, वो है कान काटना। आँख का अंध, गांठ का पूरा। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, इसमें कौन सा होगा? अंधा परंतु विवेकशील, अंधा परंतु विवेकशील। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, नहीं। मूर्ख धनी, बिल्कुल। अंधे का पास धन होना, आँखों का होना, नहीं। मूर्ख धनी। नाक का बाल होना, नाक का बाल भाई बहुत इज्जत वाले काम है। नाक का बाल मतलब बहुत प्रिय होना चाहिए, क्योंकि
अत्यधिक, प्रिय होना, समीप होना नहीं है, कष्ट देना नहीं है, पालतू नहीं है। गधा, गधा तद्भव है, गधा भी तद्भव है। ये गर्दभ नहीं, गर्दभ, गर्दभो, गर्दभ, ये वाला ऑप्शन जो है सही है। ये नहीं है, ये तो क्या है, तत्सम है, वो तद्भव है। कैवर्त, कैवर्त क्या है, मल्लाह बोलते हैं कि नाविक बोलते हैं, केवट बोलते हैं, केवल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कैवर्त का केवट बोला जाता है। तद्भव क्या होता है, तद्भव पता होगा, संस्कृत से आए हुए शब्द, कहाँ से, संस्कृत से आए हुए, हिंदी में जो शब्द होते हैं ना उसको तद्भव कहते हैं, संस्कृत से आए हुए। और तत्सम क्या होता है, संस्कृत के शब्द, तत्सम क्या होता है, वो संस्कृत वाले शब्द होते हैं। क्या होता है, जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं ना वो होते हैं संस्कृत के शब्द होते हैं, उनको कहा जाता है तत्सम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 93 में क्या है कि नारिकेल शब्द का तत्सम रूप, बता ही दिए हैं। नारिकेल होता है, क्या होता है, नारिकेल होता है नारियल का। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है नरक, नर्क, नरक, नरक, नरक। क्या होता है बताओ, आप सब इसको कमेंट करेंगे। 94 का 94 कमेंट करेंगे। नरक होता है, अब इसमें कंफ्यूजन बताया कहाँ होगा, इसमें और इसमें नरक होता है कि नरक होता है। जो माना जाता है नरक ना, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो होता है वो क्या होता है, नरक। 95 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताओ फिर। भगीरथी, भागीरथी की भगीरथी, तो ऑप्शन जो इसमें बी है ना, भागीरथी, ये वाला सही है। 96 वे चलते हैं, उच्च कुल में पैदा वाला व्यक्ति, जैसे बहुत से लोग जिनके पास पैसा है, जो अच्छे कुल में पैदा हुए हैं। अंबानी के बेटे को देख लो, अनंत अंबानी भाई साहब, कुलीन परिवार से हैं। अस्थायी भावों की संख्या कितनी है, 9। मुख्य रूप से अस्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। रस कितने हैं, 10। पीपर पात सरिस मन डोला, भैया पीपर पात सरिस मन डोला। कौन सा, पीपर पात के जैसे मेरा मन डोल रहा है, उपमा अलंकार, उपमा दे रहे हैं। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है, दोहा में 13-11 कमेंट किए होंगे तो याद ही है। दोहा का उल्टा सोरठा, 11-13 दोनों मिला दो, कुंडलिया, चौपाई 16। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है, तो पश्चिमी हिंदी में आपकी मगही आती है। बाकी जितने 5 ना एरिया हैं, पश्चिमी और उत्तरी बोली है, वो सब की चर्चा नेक्स्ट क्लास में आपके अगली क्लास में करेंगे कि कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो या कुछ बताना हो, सजेशन हो तो बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं, अगले में सुधार करेंगे जो हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।